नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 3 साल में बदली लोहारिया के महात्मा गांधी स्कूल की तस्वीर। भवन को बनाया आकर्षक, नामांकन भी दोगुना हुआ। विकसित राजस्थान रन में दौड़े अधिकारी और शहर के लोग। डूंगरपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में फाग उत्सव बन रहे जागरूकता का केंद्र। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट दे रही साइबर सुरक्षा व कानून की जानकारी। राजस्थान दिवस पर बांसवाड़ा में विकसित राजस्थान रन का आयोजन। युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 75 वर्ष से अधिक उम्र की 55 महिलाओं का हुआ सम्मान। तलवाड़ा में भारत विकास परिषद ने किया आयोजन। प्रतापगढ़ में 3 दिवसीय फाग महोत्सव में झूमी महिलाएं। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारा किया गया आयोजन। किसानों का आरोप, दर्जनों बार ज्ञापन दिए, नहीं हुई सुनवाई। गेहूं पड़े सफेद और कमजोर, खरीद केंद्र भी नहीं हुए शुरू। नव वर्ष के स्वागत में बांसवाड़ा में हो रहे विभिन्न आयोजन। प्रभात फेरियों के साथ कई जगह लगाए निःशुल्क चिकित्सा शिविर। प्रतापगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर कल होगा। छोटी सादड़ी में आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। बांसवाड़ा के डेरी प्रतापनगर में पागल डॉग का हमला। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को कई जगह काटा, अस्पताल में भर्ती। गुरुवार को बांसवाड़ा की नई एसपी संभालेंगी पदभार। तेज तर्रार आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेयी का हुआ है बांसवाड़ा तबादला। प्रतापगढ़ में राजस्थान दिवस प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने फीता काटा, विभिन्न स्टॉल का लिया जायजा। चैत्र नवरात्रि महोत्सव को लेकर शुरू हुई भव्य तैयारियां। त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल की बैठक में लिए कई निर्णय। कुशलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं की 2 दिवसीय कार्यशाला हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में हुआ आयोजन। महावीर इंटरनेशनल का 9वां सौभागी अधिवेशन हुआ। तलवाड़ा के कोहाला घाटी क्षेत्र में हुआ आयोजन। राजस्थान दिवस पर एक जिला एक उत्पाद मार्बल प्रदर्शनी शुरू। बांसवाड़ा के सूचना केंद्र में हुआ उद्घाटन। छोटी सादड़ी के मेपल्स एजुकेशन स्कूल में हुआ ओरिएंटेशन। अभिभावकों को शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम की दी जानकारी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया का महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित होने के बाद से अपनी तस्वीर बदल चुका है। 3 साल पहले जब यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हुआ था, तब इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। विद्यालय में कमरों का अभाव था, विद्यालय की जमीन समतल नहीं थी और ना ही पर्याप्त सुविधाएं थी। लेकिन अब विद्यालय का भवन आकर्षक बन चुका है और विद्यालय में सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। विद्यालय के प्रिंसिपल अल्पेश जैन ने बताया कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास, सुविधा युक्त लाइब्रेरी, बड़ा खेल मैदान और साफ सुथरा विद्यालय परिसर है। विद्यालय के बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और राज्य स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, लेकिन अभिभावकों के सहयोग से अतिरिक्त शिक्षक लगाए गए, जिससे छात्रों को पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं आई। अब विद्यालय का नामांकन भी 400 के आसपास हो चुका है और आसपास के क्षेत्र में विद्यालय अपनी पहचान बना चुका है। राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत डूंगरपुर में विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने लक्ष्मण मैदान से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री कॉलोनी मार्ग, डाइट भवन, नया बस स्टैंड होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हुआ। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। रैली में जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, अधिकारी, कर्मचारी सम्मिलित रहे। विकसित राजस्थान रन का उद्देश्य राजस्थान के विकास और प्रगति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस रैली के माध्यम से लोगों को राजस्थान के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। बांसवाड़ा शहर में फाग उत्सव के अवसर पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का विशेष अभियान चलाया गया है। कालिका टीम की हेड कांस्टेबल राजश्री के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल कल्पना, सीता, उमा, सीमा और अनिता ने कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा और जागरूकता से जुड़ी जानकारियां दी। टीम ने महिलाओं को साइबर ठगी से बचाव के लिए उपाय बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की गई।
कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी दी गई। साथ ही महिलाओं को राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाने और उसके उपयोग के बारे में भी समझाया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वावधान में विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने किया। रन की शुरुआत कुशलबाग मैदान से हुई, जहां से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक दौड़ आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। इस अवसर पर स्काउट, सिविल डिफेंस के सदस्यों, युवाओं और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ और विकसित राजस्थान का संदेश भी दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने कहा कि राजस्थान सप्ताह के तहत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज में जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और फिट रहने के लिए नियमित रूप से दौड़ना और व्यायाम करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान दिवस समारोह के आयोजन का जो सप्ताह चल रहा है, उसी क्रम में आज विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया था कुशलबाग मैदान से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक। इसमें हमारे जो मुख्य सभी विभाग हैं, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, सिविल डिफेंस, पंचायती राज, नगर परिषद, सभी के लोगों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आदमी का स्वास्थ्य और दिमाग, मन और मस्तिष्क फिट रहना चाहिए, तभी एक अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह वो आम जन को सेवा दे सकता है। तो मेरा बाकी सब लोगों से भी आग्रह है कि जो रन का कार्यक्रम है, सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम ना रहे। प्रतिदिन हर नागरिक अपनी बॉडी को फिट बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम, रनिंग इत्यादि का कार्य। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 75 वर्ष से अधिक उम्र की 55 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयोजिका आशा मेहता ने कहा कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, जिन्होंने परिवार एवं समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्हें सम्मानित करना हमारा दायित्व है। समारोह की अध्यक्षता भारत विकास परिषद तलवाड़ा शाखा के अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्रिवेदी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गायत्री शर्मा, लक्ष्मी नारायण शुक्ला, विपिन द्विवेदी और वयोवृद्ध कांता त्रिवेदी के साथ ही सुशील द्विवेदी भी मौजूद रहे। समारोह में भारत विकास परिषद शाखा के हरिवंश शरण त्रिवेदी, सागर टेलर, हरीश त्रिवेदी, आशीष द्विवेदी आदि भी मौजूद रहे। संचालन ओम प्रकाश द्विवेदी ने किया। भारत विकास परिषद शाखा तलवाड़ा की महिला प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए और समाज में महिलाओं के योगदान की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के किसान पहले अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाए और अब एक बार फिर गेहूं की फसल को रोग लग गया है। रोग लगने से गेहूं सफेद और कमजोर होने की जानकारी कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट के अधिकारियों को अवगत कराई गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। किसानों ने बताया कि हालात ये हैं कि इस बार किसानों के गेहूं सफेद पड़ गए और साथ ही कमजोर भी हुए हैं, जिसके चलते किसानों की समस्या और बढ़ गई है। किसान नेता रणछोड़ पाटीदार ने बताया कि सरकार के मुखिया ने गेहूं खरीद केंद्र 10 मार्च को शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज दिन तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है, जिससे किसानों को बाजार से मजबूरी में गेहूं सस्ता बेचना पड़ रहा है। साथ ही किसानों के खरीद पर मिलने वाला बोनस भी नहीं मिल पा रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे जिला कलेक्ट्री को गेहूं से भरे ट्रैक्टर से घेर लेंगे और समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन और सरकार क्या कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री महोदय को कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन एक भी बात हमारी क्रियान्वित नहीं हो रही है। आज अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि इस साल जब गेहूं दूधिया अवस्था में था, उस समय हमने बोरवट अनुसंधान केंद्र वालों को, कृषि विभाग को सूचना दी थी कि इसमें एक रोग लग रहा है जिससे किसानों की पैदावार गेहूं में बहुत भारी कम होगी, क्योंकि दूधिया अवस्था में गेहूं का बढ़वार होना, उसका दाना बनने का और इसकी क्वालिटी का निर्भर करता है। उस समय बीमारी भी लगी और जो गेरुआ रोग वो भी लग गया। इसके साथ में जो ओस के साथ में धुआं गिरा, जिससे गेहूं की क्वालिटी में बहुत भारी परिवर्तन आ गया है। और अभी वर्तमान ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री महोदय ने 10 मार्च से खरीद केंद्र शुरू करने की घोषणा की थी,
लेकिन कहते हुए बड़ा दुख है कि अभी तक न तो प्रशासन की कोई हलचल है, न एफसीआई, न राजफेड। इस बहाने अभी किसानों को अपने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अभी मार्केट में 2000 से 2200 रुपये गेहूँ बिक रहा है। अगर तत्काल समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए तो किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, मैं मेरा व्यक्ति से मेरा निवेदन करूं कि मैंने राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन का ब्रीडर सीड उत्पादक में था, लेकिन इस वर्ष उसमें भी इतनी क्वालिटी घटिया आई है कि आज अगर उसको एफसीआई में भी बेचने जाएंगे तो वो उसके अंदर नखरा करेंगे। तो आज हमारा इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि गेहूं की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए एफसीआई केंद्र शुरू करेंगे तो ही किसानों को फायदा है। इसके साथ में 150 रुपये जो बोनस किए, इसके लिए भी अभी कोई चहल पहल नहीं है, तो उसको अगर 150 रुपया बोनस प्लस समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूँ खरीद शुरू होगा तो ही फायदा होगा। अभी मक्की की बात करें, हमें 2300 रुपया सरकार बता रही है समर्थन मूल्य पे, 1400 रुपये मक्की को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हम सरकार के सामने कई बार ये बात बता चुके हैं कि बांसवाड़ा में समर्थन मूल्य पर धान, सोयाबीन और मक्का खरीद के केंद्र खोले जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार ध्यान दे रही है। और कल मुख्यमंत्री महोदय आधे खाली वाहवाही लूटने के लिए बेड़ेश्वर आ रहे हैं, लेकिन किसानों की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और भाई साहब, हमारी ये वेदना है, इसको अगर वेदना को नहीं मानेंगे तो किसानों को मजबूरन हमारा गेहूं और मक्का भर के कलेक्ट्री को चारों ओर ट्रैक्टर लाकर हम घेर लेंगे। ये हमारा आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। भारतीय हिंदू नववर्ष के स्वागत को लेकर बांसवाड़ा जिले में आयोजनों का दौर शुरू हो चुका है। एक और जहां भारतीय नववर्ष आयोजन समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं विभिन्न संस्थाओं व संगठनों की ओर से भी नए साल के स्वागत में आयोजन हो रहे हैं। आगामी 19 मार्च को चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होगा। कई मंदिरों में सजावट शुरू हो चुकी है, वहीं देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान प्रारंभ होंगे। शहर में जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं और लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देने के साथ ही इसके आगमन को लेकर सूचना दी जा रही है। वहीं रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया। इन शिविरों में विभिन्न प्रकार की जांच के साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 19 मार्च तक कई आयोजन शहर में किए जाएंगे। इसमें भव्य वाहन रैली का कार्यक्रम भी होगा, जो ठीकरिया से प्रारंभ होकर पूरे नगर में भ्रमण करेगी। साथ ही दीपदान, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें बच्चों की प्रस्तुतियां होंगी। कुशलबाग मैदान में भव्य गरबा रास का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें शहर व आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे और हिंदू नववर्ष के स्वागत में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी नगर में 16 मार्च यानी कि सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के लिए कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रक्तदान के लिए अपील की है। यह शिविर स्वर्गीय मनीष सोनी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जीवन रक्षक सोसाइटी द्वारा रक्तदाताओं के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें पुरुष रक्तदाता का 1 लाख रुपए और महिला रक्तदाता का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और युवाओं के साथ साथ महिला रक्तदाता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। स्वर्गीय मनीष सोनी की स्मृति में उनके पिता श्री अशोक सोनी ने 16 तारीख को बड़ा रक्तदान शिविर रखा है। यह तृतीय रक्तदान शिविर है और हर साल अशोक समाज सेवा में, रक्तदान में, मानव सेवा में लगा रहता है। अपने बेटे की याद में ये काम कर रहा है, निसंदेह बहुत ही पुण्य का काम है। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपकी दी हुई एक बूंद खून किसी का जीवन नया दे सकती है, तो इस महान काम में आप पीछे नहीं रहेंगे। और संभव हुआ मैं यहीं रहा तो 16 तारीख को मैं भी आप सब साथियों के बीच में छोटी साड़ी में उपस्थित रहूँगा। 16 मार्च को छोटी साड़ी में हिंदू धर्मशाला में समाज सेवी पत्रकार श्री
अशोक सोनी के सुपुत्र मनीष जी सोनी की तृतीय पुण्यतिथि पर एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का कार्यक्रम छोटी साड़ी की सभी समाजसेवी संस्थाएं कर रही है। मेरा सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि सभी लोग इसमें भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान देकर मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले में एक पागल डॉग के हमले से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रतापनगर डेरी गांव में घर के बाहर खेल रही एक बालिका पर अचानक पागल डॉग ने हमला कर दिया। डॉग ने पहले बच्ची के पैर पर काटा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद डॉग ने उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर दौड़े और किसी तरह डॉग को वहां से भगाया। हमले में बच्ची बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। परिजन तुरंत घायल बालिका को बांसवाड़ा के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को शरीर पर कई जगह टाके लगाने पड़े। घायल बच्ची की पहचान बबीता पिता कालू निवासी प्रतापनगर डेरी गांव के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले की नई पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी गुरुवार को अपनी जिम्मेदारी संभालेगी। वे 2018 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। ज्येष्ठा मैत्रेयी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था और उन्होंने एक ही अटेम्प्ट में आईपीएस बनकर अपने परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है। वे अपने ज्ञान, संवेदनशीलता और सेवा की भावना के लिए जानी जाती हैं। ज्येष्ठा मैत्रेयी ने दिल्ली के कई स्तरीय कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक मंचों पर अपने व्याख्यानों के माध्यम से हजारों युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का रास्ता दिखाया है। वे युवाओं को संघर्ष, अनुशासन, आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देती हैं। बांसवाड़ा जिले की एसपी के रूप में ज्येष्ठा मैत्रेयी की प्राथमिकता आम जन से सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी अपेक्षाओं को समझना होगा। वे पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ाने और सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए काम करेंगी। ज्येष्ठा मैत्रेयी का मानना है कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास का रिश्ता जितना मजबूत होगा, समाज उतना ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनेगा। वे जिले की अंतिम सीमा के रहवासियों व आम जन से सीधा संवाद बढ़ाने, उनकी समस्याएं सुनने और त्वरित समाधान देने के दिशा में काम करेंगी। प्रतापगढ़ में राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा आयोजित 5 दिवसीय एक जिला एक उत्पाद मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने फीता काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें जिले के ओडीओपी उत्पाद थेवा कला के साथ स्थानीय हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या भी मौजूद रहे। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया और स्थानीय थेवा कलाकारों से संवाद किया। उन्होंने कला की बारीकियों की जानकारी ली और स्थानीय उत्पादों का न केवल इस्तेमाल करने बल्कि उनका प्रचार प्रसार करने का भी संदेश दिया, ताकि स्थानीय कला को बढ़ावा मिल सके। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में आगामी चैत्र नवरात्रि महोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल एवं पंचायत समाज 14 चौकला की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवरात्रि महोत्सव को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सफाई व्यवस्था, यज्ञशाला व्यवस्था, जल व्यवस्था, बैरिकेडिंग, निज मंदिर व्यवस्था, विद्युत, चिकित्सा, धर्मशाला, अष्टमी प्रसाद एवं महाप्रसाद, टेंट व डेकोरेशन के साथ ही पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की स्थापना होगी। इस दिन प्रातः 7 बजे से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर नववर्ष अभिनंदन भी किया जाएगा, जबकि घट स्थापना दोपहर 12:15 बजे से 1:15 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगी। नवरात्रि के दौरान मंदिर में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन प्रारंभ रहेंगे। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे आरती आयोजित की जाएगी। वहीं अष्टमी के दिन मंदिर सुबह 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा तथा मंगला आरती सुबह 5 बजे होगी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मोकमपुरा में आयोजित की गई, जिसमें जिला महामंत्री कान्हिंग रावत, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीप सिंह वसूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण ही वह माध्यम है जिससे कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति और अंत्योदय के संकल्प को समझकर जन जन तक पहुंचा सकता है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथों पर मजबूती से काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सोशल मीडिया संयोजक तौल सिंह हटीला, जिला मंत्री देवी सिंह कटारा, महामंत्री जीवन निनामा, अमर सिंह निनामा सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल डूंगरपुर बांसवाड़ा द्वारा आयोजित 9वां संभागीय अधिवेशन आनंद फार्म हाउस कोहाला घाटी तलवाड़ा में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में अनिल जैन, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल ने शिरकत की। अधिवेशन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। जोन अध्यक्ष पृथ्वीराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि जोन के सभी 22 केंद्र सबको प्यार, सबको विश्वास के बल पर परिक्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। भुवनेश्वरी मालोत ने महिला सशक्तिकरण पर कविता पाठ किया और कहा कि महिलाएं दिन रात घर का कार्य कर रही हैं और इंटरनेशनल के माध्यम से सबकी सेवा कर रही हैं। अधिवेशन में तलवाड़ा केंद्र का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सीए अनिल जैन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को शपथ दिलाई। इस अवसर पर जोन के सभी केंद्रों के चेयरमैन और सचिव ने अपने अपने केंद्रों के पिछले 2 वर्षों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर सूचना केंद्र बांसवाड़ा में रविवार को एक जिला एक उत्पाद मार्बल उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉल का अवलोकन करते हुए स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने जिले में तैयार होने वाले मार्बल और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह प्रदर्शनी 15 से 19 मार्च तक चलेगी। प्रदर्शनी में मार्बल से बने कलात्मक उत्पादों के साथ साथ स्टोन से बने सजावटी सामान, मसाले, साबुन, मिट्टी व कपड़े से बनी घरेलू उत्पादों की वस्तुएं भी स्थानीय शिल्प के साथ प्रदर्शित की गई हैं। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक हितेश जोशी, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क कल्पना डिंडोर, जिला उद्योग अधिकारी KR मेघवाल सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थाओं और उद्योगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का एक मंच मिला है। छोटी सादड़ी के मेपल्स एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल में रविवार को अभिभाषक अभिमुखीकरण सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र का उद्देश्य अभिभावकों को विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण पद्धति तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से अवगत कराना था। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य धर्मराज द्विवेदी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं एकेडमिक डायरेक्टर अश्लेषा के दशोरा ने पाठ्यक्रम संरचना, कक्षा संचालन प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। डायरेक्टर रौनक जैन ने आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, जीवन कौशल आधारित शिक्षा तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर एकेडमिक डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने कहा कि बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में अभिभावकों और शिक्षकों की संयुक्त भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेहतर समन्वय और संवाद से ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने भी अपने विचार साझा किए और विद्यालय की इस पहल की सराहना की। अंत में विद्यालय प्रशासन ने सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फाग महोत्सव के दूसरे दिन महिलाओं ने उत्साहपूर्वक फाग उत्सव मनाया। कार्यक्रम में शहर के कई महिला संगठनों ने भाग लेकर भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। महोत्सव में दिगंबर महावीर महिला मंडल, सिंधी समाज महिला मंडल, सोनी समाज महिला मंडल, सकल जैन समाज महिला प्रकोष्ठ, महावीर इंटरनेशनल महिला प्रकोष्ठ सहित कई संगठन इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर आरती जैन ने सभी मंडल अध्यक्षों और सदस्यों का गुलाल लगाकर स्वागत किया। महोत्सव में विभिन्न महिला मंडलों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्ति और उत्साह से सरोबार कर दिया। ज्योति जोशी ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया, तो वहीं श्रद्धा नवीन ने राधा बनकर प्रस्तुति दी, जिससे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। फाग महोत्सव के दौरान उपस्थित सभी महिलाओं ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और विद्यालय द्वारा विभिन्न समाजों की महिलाओं को एक मंच पर लाने के लिए आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए
देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।